played cricket with a lot of guys in this team. Want to take the relationship forward. He फर्दर मतलब कह रहे हैं कि जडेजा और अश्विन के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है और अपने रिलेशनशिप को वो आगे इनके साथ ले जाना चाहते हैं। और उन्होंने आगे जो बोला है वो भी आपको बता दूं कि द बेस्ट स्टाइल इज द स्टाइल दैट विंस। मतलब वो कह रहे हैं कि बेस्ट स्टाइल को लेकर के आप किस तरीके से खेलते हैं क्रिकेट, ये वो उसको लेकर पूछा गया तो उन्होंने बोला कि बेस्ट स्टाइल है कि आप जीतते कैसे हो, आपने जीते कैसे। आगे उन्होंने बोला है कि बाकी तो कुछ इतना खास नहीं रहा, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो चुकी है और पंत पे उन्होंने बोला कि इस पे जो पंत लेके आते हैं विकेट के पीछे से क्या नाम बैटिंग से, वो थोड़ा सा अलग चीज लेके आते हैं, एग्रेशन लेके आते हैं। इंडिया इज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अश्विन एंड जडेजा। मतलब इंडिया के पास इतने बड़े बड़े दिग्गज स्पिनर हैं, वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फॉर्चुनेट है, मतलब भाग्यशाली है हम लोग कि आपके पास इतने बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। उन्होंने बोला कि माय रिलेशनशिप विद द सीनियर प्लेयर्स इज गुड। मतलब जो सीनियर प्लेयर है, चाहे उसमें रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या फिर अश्विन हो, जडेजा हो, उनके साथ मेरे रिलेशनशिप जो है वो बहुत बढ़िया है। जसप्रीत बुमराह के लिए उन्होंने बोला कि जसप्रीत बुमराह इज द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड अक्रॉस फॉर्मेट। मतलब सभी फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह जो है वो बेस्ट बॉलर है। इट्स अ हैव टू बुमराह इन द ड्रेसिंग रूम समवन हु कैन चेंज द गेम एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। मतलब जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं, वो गेम को कभी भी चेंज कर सकते हैं। पंत हमारे लिए ओपन भी कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज उन्होंने क्या बोली है कि ऋषभ पंत के पास वो एबिलिटी है, ऋषभ पंत के पास वो गेम है कि वो हमारे लिए ओपन भी कर सकते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ भी पंत का शानदार प्रदर्शन। और पता है इंडियन पिचेस पे क्या होता है कि आप स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा लैग करते हो, स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा फंसते हो। जो बांग्लादेश के पास स्पिनर्स है, आई थिंक वो काफी क्वालिटी स्पिनर है जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। और when India went to South Africa, test matches got over in 2 days. Nobody spoke about that. गंभीर मतलब जो कंडीशंस तो साउथ अफ्रीका में जो 2-3 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हुए, वहां पे बहुत ज्यादा सवाल हो गए थे कि यार ये कैसी टेस्ट प्लेइंग कंडीशंस है, बैन कर देनी चाहिए स्टेडियम, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। तो तमाम ऐसी चीजें रही जिसको लेकर आपने वहां पे सवाल उठाए। लेकिन भाई टेस्ट का असली मजा यही है कि आपका तीसरे, चौथे, पांचवें दिन आपका मुकाबला जाता है, आप वहां से चीजें टर्न अराउंड कैसे करते हो। भाई 2 से ढाई दिन में अगर टेस्ट मैच खत्म हो रहा है तो वहां की कंडीशन पर सबसे ज्यादा सवाल होते हैं। और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे कि पिछले हमने काफी टाइम में देखा है कि 3-3.5 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो जाते थे। देखो एबिलिटी एक अलग चीज है, बट आपके जो मैचेस हैं वो अगर 2 से ढाई दिन में खत्म हो रहे हैं तो टेस्ट मैच का कोई रिलेवेंस नहीं है। तब मतलब बात वो होती है। बट यहाँ पर आपके क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपका जो टेस्ट मैच है 3 से 4 दिन लगभग जाए। स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन है ये उन्होंने बोला है। और पंत ओपन कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज उन्होंने बोली है ऋषभ पंत के लिए कि भाई ऋषभ पंत के पास वो गेम है, वो एबिलिटी है कि वो ओपन कर सकते हैं। मैं अपने खिलाड़ियों के साथ उसी बॉन्ड को आगे, मतलब जो उन्होंने बोला कि मैं सीनियर प्लेयर्स के साथ खेला भी हूं, रहा भी हूं, तो मैं अपने उस बॉन्ड को आगे ले जाना चाहता हूं। अब गंभीर को देख के आप पता है फीलिंग कभी कभी ऐसा आता है कि ये कोचिंग से उठ के कभी खेलने भी चले जाए ना तो कोई ज्यादा आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई ज्यादा बोलने वाला नहीं होगा कि गंभीर उठ के खेलने भाई मतलब वैसे मैं बता रहा हूँ कि उनकी बॉडी फिटनेस वैसी है, इतनी एज भी नहीं है कि भाई वो खेल नहीं सकते। आईपीएल में आपने देखा ही है, कोच के तौर पर भी, मेंटोर के तौर पर भी इतनी कोई वो नहीं लगते कि बहुत ही ज्यादा सीनियर। राहुल द्रविड़ के साथ वो फीलिंग आती थी, बट गंभीर के साथ ऐसी फीलिंग नहीं आती आपको। राहुल द्रविड़ के साथ आपको ऐसी फीलिंग आती थी, गंभीर के साथ ऐसी फीलिंग नहीं आती आपको। मैं अपने खिलाड़ियों का और भी पॉइंटर्स हैं मतलब जो उन्होंने बेस्ट बोले हैं। आई हैव प्लेड cricket with a lot of guys in the team, want to take the relationship forward to India is very fortunate to have Ashwin and Jadeja। मतलब देखो जडेजा नो डाउट अगर टेस्ट की अगर बात करें और अश्विन की अगर बात करें तो दोनों का जो डुओ है, मतलब आप देखें कि दोनों
एक एंड पे जब दूसरे एंड से अश्विन और दूसरे एंड पे आपके जडेजा जब गेंदबाजी कर रहे होते तो ऐसा लगता है कि भाई अटैकिंग गेंदबाजी, अटैकिंग मतलब बहुत तगड़ी अटैकिंग गेंदबाजी वहां पे कर रहे होते हैं। हम किसी को ड्रॉप नहीं करना चाहते, लेकिन हम सिर्फ 11 खिलाड़ी चुन सकते हैं। जो उन्होंने बोला है कि भाई 16 मेंबर का आपका स्क्वाड चुना गया, उसमें आकाशदीप भी हैं, ध्रुव जुरेल भी हैं, आपके सरफराज खान भी हैं, तो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन आपको तो भाई 11 ही खिलाने पड़ेंगे, आप तो बेस्ट आपको 11 पिक करनी पड़ेगी। कल रोहित भी बोल चुके हैं, आज गौतम गंभीर ने भी बोल दिया, तो इसमें कोई ऐसी ड्रॉप करने वाली बात किसी को अगर लग रही है तो वो ना हो। बट आपको बेस्ट 11 पिक करनी पड़ती है, अपोनेंट को देख के, कंडीशंस को देख के, और आपका कॉम्बिनेशन क्या है, आपके पास स्पिनर्स कितने हैं, आपकी बैटिंग कितनी डीप है। आपको मैं एक बार प्लेइंग 11 भी आपको बता देता हूं कि किस तरीके से प्लेइंग 11 बन सकती है। आपके रोहित शर्मा ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ, हालांकि पंत को लेकर भी उन्होंने बोला है, उन्होंने पंत को लेकर भी बोला है कि वो ओपन कर सकते हैं। बट अभी क्या है कि आप पंत के साथ तो ओपन नहीं कराओगे, आप कराओगे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पे आप खिलाओगे शुभमन गिल को, नंबर 4 पे आपके विराट कोहली रहेंगे, नंबर 5 पे आपके केएल राहुल रहेंगे, नंबर 6 पर आपके जडेजा रहेंगे, 7 पर आपके अश्विन रहेंगे, 8 अगर बोलो तो कुलदीप यादव, सॉरी ऋषभ पंत नंबर 6 रहेंगे। उसके बाद आप बोलोगे क्या नाम, नंबर 7 पे जडेजा, 8 पे अश्विन, 9 पे कुलदीप, 10 पे बुमराह, 11 पे आपके मोहम्मद सिराज। तो ये आपकी लाइनअप हो सकती है पहले टेस्ट की। बट इससे इतर क्या होगा, वो अब हो सकता है कि कुलदीप और अक्षर में से आप किसी एक को पिक करो। भाई आपको बैटिंग भी तो एक्स्ट्रा चाहिए ना, अगर आप ये सोच रहे हो, क्योंकि एबिलिटी दोनों में वो है। लेकिन अगर अटैकिंग गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप के पास वो सारी चीजें हैं। कुलदीप के पास वो सरफेस में जब विकेट टूटेगा धीरे धीरे दूसरे तीसरे दिन पर चीजें जाएंगी, तब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे आपके। क्योंकि जो अक्षर का बॉल है, वो जो जिसे बोलते हैं ना हाई आर्म एक्शन, थोड़ा सा पढ़ के टर्न तो होता है, बट वो हल्का मतलब सीधा बॉल थोड़ा सा ज्यादा जाता है। बट कुलदीप के पास टर्न और बाउंस के साथ वहां पे चीजें एक्स्ट्रा हैं। मतलब आपके पास एबिलिटी कुलदीप के पास स्पिन के तौर पे वहां पे ज्यादा है। तो कुलदीप के साथ आई थिंक फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। बट अक्षर नो डाउट वही चॉइस नहीं होंगे। बुमराह दुनिया का बेहतरीन गेंदबाज है, उस हर फॉर्मेट का उसने प्रदर्शन शानदार किया है, वह किसी भी समय गेम को बदलने में काबिल। तो बुमराह के लिए क्या बोला है कि भाई बुमराह के लिए उन्होंने बोला है कि दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है, मतलब बेस्ट उन्होंने बोल दिया, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं हर फॉर्मेट के। मतलब बुमराह हर फॉर्मेट के बेस्ट बॉलर हैं, और वो किसी भी समय गेम को बदलने में सक्षम है, काबिलियत रखते हैं उस तरीके के। लेकिन अब देखना पड़ेगा, क्योंकि जो होम सीजन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बुमराह उनको कंडीशन से मतलब नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है जिनको बाउंस मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, पेस मिले मतलब स्विंग मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपनी एबिलिटी पे फर्क है। एक बार मेरे को याद आ रहा है, किसी ने सवाल पूछा बुमराह से कि भाई आपको दुनिया में कोई ऐसा बल्लेबाज बताओ कि आपको इस बल्लेबाज को गेंद फेंकने में दिक्कत परेशानी आती हो। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कोई भी नहीं है। मतलब मेरे को अपनी एबिलिटी पे विश्वास है, मैं सामने वाले को नहीं देख रहा है कि सचिन खेल रहा है, रोहित खेल रहा है, विराट खेल रहा है, मतलब नाम नहीं दिए उन्होंने, बोला कि मेरे को अपनी एबिलिटी पे मेरे को विश्वास है, मैं जिस एबिलिटी से गेंदबाजी करता हूं तो मैं उस माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करता हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि बल्लेबाज कौन है, मेरे को अपनी एबिलिटी पे पूरा विश्वास है। तो वो उन्होंने उस तरीके से चीजें बोली। उन्होंने आगे बोला कि मैं टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों के साथ खेला हुआ हूं और उसी बॉन्ड को मैं आगे लेके जाना चाहता हूं। तो भाई रोहित शर्मा के इस बाद अब कोच गौतम गंभीर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, और गौतम गंभीर ने क्या क्या चीजें बोली, पॉइंटर्स क्या थे, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि जुरेल और सरफराज को लेकर चीजें साफ है, यानी कि आपकी प्लेइंग 11 सीधा सीधा बन रही है। जुरेल और सरफराज के लिए उन्होंने बोल दिया है कि उनको वेट करना पड़ेगा, जुरेल और सरफराज को वेट करना पड़ेगा, आकाशदीप को भी लगभग लगभग वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपके कौन है, आपके रह गए अक्षर पटेल, उनको भी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए ना, और आपके पास कौन है बैटिंग में, बॉलिंग केएल राहुल को विकेट में डाल रखा है,
यश दयाल, सॉरी यश दयाल भी एक गेंदबाज है, तो 16 मेंबर्स का स्क्वाड था, यश दयाल को भी वेट ही करना पड़ेगा। यश दयाल ने बोला मैं 100 टेस्ट मैच खेलना चाहता हूँ एक जगह पे। तो अच्छी बात है, आपका टेस्ट में नाम आया, आप इतनी बड़ी सोच रखते हैं, अच्छी बात है कि आप 100 टेस्ट खेलें, बेस्ट विशेज है भाई आपको कि आप 100 टेस्ट मैचेस खेलें, लेकिन आसान नहीं हो तो 100 टेस्ट मैचेस खेलना भाई, एंडरसन नहीं कर पाए भाई। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके लिए चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। आपके लिए चैलेंजेस आएंगे कि भाई जो बांग्लादेश की टीम है, जो पाकिस्तान को हरा के आ रही है, जो आई थिंक मैं आपको बताऊं कि जिसने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया था कि बांग्लादेश का जो स्क्वाड है वो किस तरीके से है। आपके मैं बैटर्स की अगर बात करूं, महमूदुल्लाह हसन जॉय हैं, मोनिमुल हक हैं, नजमुल हुसैन शंटो हैं, आपके पास सद्दाम इस्लाम है, सलमान इस्लाम है, शाकिब है, मेहंदी हसन मिराज है। विकेट कीपर की बात करें, मुशफिकुर रहीम है, जाकिर अली है, लिट्टन दास है, जाकिर हसन है। ठीक है, बोलर्स की अगर बात करें, हसन महमूद है, खालिद अहमद है, नाहिद राणा है, नईम हसन है, तस्कीन अहमद है, तैजुल इस्लाम है। तैजुल आपके स्पिनर हो गए, तो ये आपके गेंदबाज हैं। तैजुल स्पिनर आपके बहुत खतरनाक हैं। फिर मेहंदी हसन है, आपके शाकिब है, और ये बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, ये हल्के फुल्के ऑलराउंडर नहीं है, ये बड़े ऑलराउंडर हैं, ये बेहतरीन ऑलराउंडर है, मैं आपको बता रहा हूँ ये। फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर हो चुकी है। आपको बता दूं कि जियो सिनेमा